तो इसके एरे के जो रेफरेंस मेथड्स है ना, वो रिमेनिंग वो ट्राई करते हैं इस कंप्लीट एरे रेफरेंस जिसको। तो हमने इंक्लूड्स तो पढ़ लिया है, राइट? तो एक बंदा कंफर्म करेगा इंक्लूड्स पढ़ा नहीं पढ़ा हमने? चलो, तो पहले हम देखते हैं फॉर ईच मेथड को, क्या होता है फॉर ईच मेथड। तो फॉर ईच मेथड पहले इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फॉर ईच मेथड्स कॉल ए फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट एंड एरे। तो बेसिकली ये जो आपका फंक्शन फंक्शन होता है फॉर ईच, आपके एरे के जितने भी एलिमेंट है उनको आइटरेट करा करके उन पे कुछ वैल्यू अपडेट करने के लिए यूज होता है। मैप में और फॉर ईच में एक डिफरेंस होता है, मैप नया एरे क्रिएट करता है, तो फॉर ईच जो है आपका पुराने जो ओरिजिनल एरे है उसी को मॉडिफाइड करता है। यदि एरे एम्प्टी है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, एरे डॉट फॉर ईच। ये एक आपका कॉल बैक के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे दिस वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम सिंटैक्स है। इसमें ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाइड करता है। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, देन लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल। यहाँ पे एक एरे है, इसके अंदर चार एलिमेंट हैं, दस एरे डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे एक आपका कॉल बैक ऐड कर दिया है। ठीक है। अब इस कॉल बैक मेथड के अंदर डेफिनेशन पे जाएंगे, तो आइटम में ये सम स्टार्टिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जीरो, तो उसमें प्लस इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू आएगी उसमें ये वैल्यू जीरो में ये पहले जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा आइटरेट होकर के आएगा, तो 65 प्लस 44 प्लस 50, तो सारों का सम ऐड करके ये आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सम होता है, सम आपका ओरिजिनल सॉरी सम फॉर ईच, ये आपका ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड करता है। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो बेसिकली इस तरह की आपका कोई, जैसे इसमें और भी एग्जांपल है, आप और भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जांपल ये दे रखा है। तो और भी एग्जांपल यदि आपको देखने हो तो देख सकते हो, जैसे मैं खुद भी एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये मेथड एरे के लिए भी और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरे के लिए ही काम करेगा। एरे के अंदर किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, ऑब्जेक्ट, सबके लिए ये काम करते हैं, जितने भी मेथड्स हमारे एरे के हैं वो। अब मैंने लिखा वेर एर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने 1 2 3 6, ठीक है, मैंने क्या काम किया, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या काम करूंगा मैं, फॉर ईच लगा दूं। चलो इसको एक काम, हाँ, डॉट सॉरी डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच का हमें ये तो पता चल गया किस काम के लिए होता है, बेसिकली आपके एरे पे कुछ एक्शन आइटरेट कराने के लिए बेसिकली यूज होता है। इसको इसी तरह से लिखते हैं, अभी पुराना हमने अभी वो नहीं पढ़ा है ना, फंक्शन जो ये है ना, इसका जो सिंटैक्स है इसी की तरह से चलते हैं, आइटम, इंडेक्स एंड एर। ठीक है। अब ये है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको कुछ आइटम पे मैंने क्या काम कर दिया, आइटम प्लस वन कर दिया। ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरा आउटपुट आना चाहिए, रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखते हैं अब क्या आउटपुट आना चाहिए हमारा। ये विंडो है, इसको मैंने रन कराया, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका। हमने क्या काम किया है, आइटम पे एक ऐड करा। ठीक है,
ये अनडिफाइंड हमारा अभी दे रहा है, इसको हम एक काम करते हैं अब। इसमें तो हमने वो कर लिया, लेकिन अब इस ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड किया है, तो ओरिजिनल एरे को ही प्रिंट करवाएंगे हम। ओरिजिनल एरे में हमारा क्या आ रहा है देखते हैं, क्योंकि हमारा ये नया एरे तो बनाता नहीं है। ठीक है, तो इसने अभी एज इट इज प्रिंट कर दिया। हमने इसमें आइटम प्लस वन कर रहा था, ठीक है, तो आइटम इंटू मल्टीप्लाई बाय थ्री करके देखते हैं क्या आता है। वो करके देखते हैं अब क्या आता है। ठीक है, तो बेसिकली इस अब लेट मी जस्ट स्टोर अनदर एरे। ए एन इक्वल्स टू, तो ये नया एरे तो देगा नहीं, ये रिटर्न तो कुछ करता नहीं है, राइट। ये आपका, अब यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, मैं इस चीज को, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कुछ और कर लेते हैं, जैसे इस एरे को मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिटर्न कराता हूँ। रिटर्न इस तरह से कुछ करा कर देखते हैं। एक लेट न्यू ओबी ओबीजे इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, या कर्ली ब्रेसेस ना करके जैसे सब एक नया एरे बनाना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मुझे कुछ इस एरे से कुछ एलिमेंट निकाल निकाल करके एक नया एरे या फिर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ उस एरे पे अंदर, जो मुझे कुछ डिफरेंट होगा। जैसे मान लो इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे देखना है, जैसे मैं अभी यही चेक करना चाह रहा था, तो मैंने क्या काम किया था। अब इसके अंदर में हमने पुश मेथड भी पढ़ रखा है, राइट, डॉट पुश। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, एक इसमें आइटम के अंदर इंटू, अब मैं इसमें कर देता हूँ, ये आइटम आ गया इंटू थ्री, फोर कर देता हूँ। तो अब यदि मेरा ये एलिमेंट, अब ये काम कर रहा हूँ मैं, आइट्रेट करवाया एक नया एरे, कुछ भी अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आप उस करंट एरे पे या करंट एरे से कुछ एलिमेंट वैल्यू निकालनी हो, या उस पे उसके एलिमेंट निकाल करके उसमें कुछ आइट्रेशन करके कुछ चीज ऐड प्लस माइनस कुछ भी करना हो, यहाँ पे एरे भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, देन वी कैन यूज द फोर ईच मेथड। अब यहाँ पे इसमें हम यदि इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो ये क्या काम कर रहा है, जितने भी एलिमेंट है पुश करता जा रहा है, और इस एलिमेंट पे चार से मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। तो देन आउटपुट क्या आना चाहिए, फोर इंटू एट इंटू सिक्सटीन इंटू ये 24, इस तरह का आउटपुट हमारा इस एरे में रिटर्न करके दे देगा। तो बेसिकली हमारा ये इस तरह का काम होता है, किसी एरे के एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओरिजिनल एरे को इसलिए मॉडिफाइड नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो वो है ना इसका, अब इसका ओरिजिनल एरे देखते हैं, ओरिजिनल एरे क्या आएगा। ठीक है, ओरिजिनल एरे को इसलिए मॉडिफाइड नहीं कर रहा है क्योंकि होता क्या है कि ये इसका जो यदि कभी किसी ऑब्जेक्ट बना करके इस एरे में स्टोर करोगे ना, जैसे दिस लगा करके कुछ करोगे, तब ये आपका करंट ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाइड कर देता है, करंट एरे को भी मॉडिफाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नया एरे बना करके एक नया एरे बना करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और हमने उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप कुछ और भी करना चाहते हैं, जैसे कुछ भी मन करे इन एलिमेंट पे, या फिर जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे दो एरे हूँ, ठीक है, एक नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं। नेम इक्वल्स टू पीपी एंड एड्रेस इक्वल्स टू जय ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉपी कर देते हैं, इसमें कुछ नेम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया सुबह। ठीक है, हमारे पास एक एरे है, हम इसमें इस तरह के एरे हम दूसरा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू हम अपडेट करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर दूंगा, यहाँ पे आइट्रेशन तो मेरा हो ही रहा है, तो इफ लगा दूंगा। अब ये इफ एल्स हम अभी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, जब इफ एल्स आएगा हमारे पास। मैं क्या काम करूंगा,
आइटम डॉट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, डबल इक्वल टू हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो कैसे रखा, आइट्रेशन होता है मतलब सारे एलिमेंट पे चलेगा, तो इसके अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, एलिमेंट मतलब और दो दो वो है इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो ये आइट्रेट करेगा दो बार, ठीक है। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दी, जैसी इसकी आइटम डॉट नेम पे यदि वैल्यू पीपी हो, तो मैं क्या काम करूंगा, आइटम डॉट नेम इजिकल्स टू, यहाँ पे मैं डाल दूंगा टेस्ट, ठीक है। अब मैं आइटम को पुश करा कर देखता हूँ यहाँ पे कि मेरे आइटम में अब क्या आना चाहिए इसमें वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, नेम अपडेट कर दिया। तो यदि मैं यहाँ पे आप चेक करूंगा इसको, ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट एरे बन के आया नया वाला, तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास नेम अपडेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेम हमारा अपडेट होकर के टेस्ट हो गया, समझे। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही होता है कि किसी एलिमेंट पे, स्पेसिफिक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ नया एरे बनाना, ठीक है, या नए उस एरे से कुछ एलिमेंट आइटरेट करना, घुमाना, उस चीज में कुछ निकालना रन टाइम पे, उस चीजों के लिए फोर ईच यूज करते हैं। ये फोर का ही एक एडवांस वर्जन है, फोर ईच, जो हम फोर लूप पढ़ते हैं ना, फोर लूप अभी हम पढ़ेंगे। तो फोर ईच एक फंक्शन जो होता है वो बेसिकली किसी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको आइट्रेशन के पर्पस पे हम यूज करते हैं। ये किसी भी टाइप के लिए यूज हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि एलिमेंट आपका एरे में सिर्फ न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप का हो, सबके लिए काम करता है। ये सारे मेथड जितने भी हैं वो इसी तरीके से काम करेंगे। इंक्लूड्स हमने पढ़ा था शायद, आई थिंक। कोई मेरे को एक बार कंफर्म करो, इंक्लूड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट? कोई बताएगा एक बंदा? नहीं सर, इंक्लूड नहीं पढ़े थे सर। इंक्लूड नहीं पढ़े? नहीं इंक्लूड भी सर। हमने सम तो पढ़ा था ना, सर सम, सम और सर एवरेज तो। इंक्लूड पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ वही कह रहा हूँ, पढ़ चुके हैं। इंक्लूड में तो सिंपल ये रहता है कि आपका एरे डॉट इंक्लूड्स, जो आप या यदि इसमें एरे के अंदर एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वो पास कर दोगे, तो ये आपका बता देगा कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बुलियन टाइप का बताता है, रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करता है। केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कोई वैल्यू आप सर्च करते हैं एलिमेंट के अंदर, तो वो उसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली इंक्लूड्स मेथड एरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट सर्च चेक करना चाहते हैं ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हम इंक्लूड्स मेथड का यूज करेंगे। ये एडवांस वर्जन, एडवांस फंक्शन है आपका सम का। सम में भी हमने देखा था ना कि किसी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो भी रिटर्न ट्रू, फर्स्ट अकेरेंस पे रिटर्न ट्रू कर देगा वो, ठीक है, सारे एलिमेंट पे नहीं। यस। इंडेक्स ऑफ भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। इंडेक्स ऑफ का काम भी यही होता है कि मान लो आपका कोई एरे है, इसका सिंटेक्स वही है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। अब ये जो इंडेक्स ऑफ कह रहा है ना, मतलब इसका इंडेक्स निकालना, तो एरे ही हो गया। इंडेक्स ऑफ किसका निकालना चाहते हो, एप्पल का, तो एप्पल का इंडेक्स क्या आएगा इसमें, 0 1 2, टू इंडेक्स आ जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, इंडेक्स निकालने के लिए हम आपका इंडेक्स ऑफ मेथड यूज करते हैं। ज्वाइन हम पढ़ चुके हैं, कीज हम पढ़ चुके हैं, मैप हम पढ़ चुके हैं, पॉप हम पढ़ चुके हैं, पुश हम पढ़ चुके हैं, रिड्यूस पढ़ते हैं आज, रिवर्स भी हम पढ़ चुके हैं। रिड्यूस का काम भी ये होता है, जैसे मान लो आपका कोई न्यूमेरिक एरे है और उस एरे को मैं आप सम चाहते हैं, उस एरे का पूरे का सम चाहते हैं, सम चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जैसे ये नहीं तो एवरेज सम या कुछ और इस तरह का जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए जनरली हम रिड्यूस यूज करते हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। तो इसका काम जनरली यही होता है। नाम से पता चला, रिड्यूस का मतलब होता है कि कंपेयर करना, छोटा करना इस एरे को। तो इसका डिस्क्रिप्शन, मेथड एग्जीक्यूट द रिड्यूसर फंक्शन फॉर एन एरे एलिमेंट, मेथड रिटर्न द सिंगल वैल्यू, कह रहा है ना कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। द फंक्शन द एक्यूमुलेटेड रिजल्ट, ये एक्यूमुलेट करता है रिजल्ट को। द मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन एम्प्टी एरे पे, ये काम नहीं करता है। ये ओरिजिनल एरे को भी मॉडिफाइड नहीं करता, ये नया एरे बना करके सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स क्या कहता है कि एरे डॉट रिड्यूस दिस, एक कॉल बैक फिर आ गया,
अब इस कॉल बैक के अंदर हमारे नॉर्मल जो कॉल बैक अभी तक हम मैप फिल्टर और सब में पढ़ रहे थे फॉर ईच में, उसके अंदर 3 पैरामीटर हम पास कर रहे थे, पर यहाँ पे हमारे पास 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर टोटल है, करंट वैल्यू है, करंट इंडेक्स है। तो मतलब इसमें स्टार्टिंग के अंदर एक टोटल नाम का एक पैरामीटर एडिशनल और है जो रिड्यूस में आता है। इनिशियल वैल्यू ये सब चीजें सेम ही है। तो बस इसमें यही है, आप देखो टोटल ये भी रिक्वायर्ड है। इनिशियल वैल्यू आप किसी भी उसका क्या देना चाहते हैं, मान लो आप कुछ नहीं देना चाहते हो तो जीरो सेट कर दो, नहीं पता तो आपको कुछ भी तो जीरो सेट कर दो। करंट वैल्यू तो आइटम में जो भी आती है वो आती है, इंडेक्स हमें पता है, एरे हमें पता है। तो बेसिकली ये हमारा रिड्यूस रहेगा। इसके एग्जाम्पल भी एक आध होगा, देख लेते हैं इसका। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, सम निकालना है इनका। ठीक है, देखो सम निकालना है। और ये राउंड जो मेथड है, ये आपका राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। जैसे डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है उसको रखना है नहीं रखना, उसके लिए आप राउंड ऑफ मेथड यूज करते हैं, राउंड मैथ डॉट राउंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिंटेक्स है इसका, एरे डॉट रिड्यूस, यहाँ पे हमारा कॉल बैक डाल दिया। अब इसने क्या काम किया है, ये आपकी इनिशियल जो वैल्यू थी जीरो सेट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये कॉल बैक के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये गया कॉल बैक के अंदर टोटल, ठीक है, कॉमा सम। अब जैसे ही आपका टोटल चलेगा, टोटल इसने क्या काम करता है, यदि आप नहीं देते हो तो ये जो ओरिजिन, जैसे अब ये जीरो जो वैल्यू है ना, ये इसके अंदर सेट हो जाती है। तो जीरो जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जीरो मान लो ये हो गया, और नंबर जो आता है वो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये नंबर जैसे जीरो प्लस, फिर ये क्या है इसका राउंड ऑफ करेगा, 15.5 का 16 कर देगा, प्लस ये 2.3 का 2 कर देगा। इस तरह से ऐड करता चला जाएगा आइट्रेशन में, और लास्ट में हमारा 24 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली आपका टोटल जो है, क्या नाम है, रिड्यूस मेथड काम करता है। ठीक है, चलिए। इनिशियल देखो कह रहा है यहाँ पे टोटल कर देता है इनिशियल वैल्यू और प्रीवियस रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इनिशियल वैल्यू जो आपने जो जीरो सेट कर दी ना, यहाँ पे जो सेट करते हैं वो टोटल के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसको आप एक बार इसके एग्जांपल और पढ़ लेना नेट पे से। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। जैसे आपने किसी एरे का सम निकालना है, या फिर आपका ऐसा कुछ एवरेज निकालना है, बहुत सारे यूज केस आते हैं एरे के अंदर। बड़ा एरे होता है, न्यूमेरिक एरे, इस तरह से काम कर देते हैं। वैसे नॉन न्यूमेरिक के लिए भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाता है कि आपको कंपेयर करना है एरे, मतलब जोड़ना है इस एरे को। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एरे के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग पड़ी हो, उनको कंबाइन करके आपको एक स्ट्रिंग कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो, तब भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसके लिए। देखिए रिड्यूस राइट है, ये राइट से काम करता होगा कि अब इसका भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है ये। इसकी भी सिंटैक्स सेम ही होगा हमारा, एरे डॉट रिड्यूस राइट, ये द एग्जीक्यूट द रिड्यूसर फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट। ठीक है, ये एंड मेथड वर्क्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। वो लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं वो वाला जो होता है रिड्यूस, और ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो सेम ही फंक्शन है, इसमें कुछ एडिशन नहीं है। बस इसका जो एग्जीक्यूशन का जो तरीका है ना, वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ऐसा भी होता है कि भाई हमें बड़ी वैल्यू, लास्ट में से बड़ी वैल्यू में से माइनस माइनस करते चले जाओ, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट आता है ना कि मान लो हमारे सबसे वाले लास्ट एलिमेंट में बड़ा एलिमेंट है, उस एलिमेंट में सारे एलिमेंट मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दे दिया, तो हम पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। रिड्यूस राइट मेथड हम यूज कर सकते हैं। रिवर्स हमने कल पढ़ा ही था। ठीक है, तो रिवर्स के बारे में हम फर्दर नहीं पढ़ेंगे। रिवर्स को हमें किसी एरे को रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए यूज होता है। अब हम टारगेट सम हम पढ़ चुके हैं, स्लाइस पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ लिया। अब हम शॉर्ट पर चलते हैं, सीधा शॉर्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो तो इसका शॉर्टिंग का सिंटेक्स पढ़ लेते हैं पहले। द शॉर्ट इज एलिमेंट, शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे, ये शॉर्टिंग के लिए यूज होता है। ओवरराइड द, और ये ओरिजिनल एरे को ही ओवरराइड करता है। द sort the element as a string, alphanumeric and ascending order। ठीक है, स्ट्रिंग इन द अल्फान्यूमेरिक एंड असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट करके देता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, एरे डॉट शॉर्ट, और ये आपका
एक फंक्शन बना दिया है, इसको कॉल बैक ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन, कंपेयर फंक्शन डाल दो या एक फंक्शन बोल सकते हो उसको। ठीक है, जैसे आपको ये कह रहा है ना, दस फंक्शन डिफाइन द शॉर्ट ऑर्डर फंक्शन शुड बी रिटर्न द नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव इंटीजर डिपेंड अपॉन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आप यदि इसको इस तरह से रिटर्न करते हैं, जैसे इसके अंदर यहाँ पे ही लिख दिया आपने ए कोमा बी रिटर्न ए माइनस बी, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका बना कर दे देगा। आप यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दो, बी माइनस ए कर दोगे तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा शॉर्टिंग के लिए है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एरे डॉट शॉर्ट, ये आपका कॉल बैक है। कॉल बैक के अंदर इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है करंट वैल्यू, एक होता है नेक्स्ट वैल्यू। इनकी जो एल्गोरिथम काम करती है वो इस तरह से काम करती है कि आप इसमें रिटर्न में ए माइनस वी कर दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, और बी माइनस ए कर दोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने a माइनस बी कर रखा है, सो इट इज रिटर्निंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट एरे। तो ये वो हमारा एरे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब तो समझते हैं ना आप, मान लो कि सपोज दैट किसी एरे को आपको बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट रखने हैं, तो हम शॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हो गया, और इसका आप घटते हुए क्रम में करना चाहते हैं तो इसको उल्टा करके देखो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का हो जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम इसको। ये आप इसको एक बार इसके भी और एग्जांपल पढ़ लेना। शॉर्टिंग ये हर जगह ये वाला मेथड काम नहीं करता, कुछ जगह हमें अपनी कस्टमाइज शॉर्टिंग भी करनी होती है। कभी अल्फा ये स्ट्रिंग के लिए, नंबर के लिए चल जाता है, कुछ कभी ऐसी जगह बहुत आता है कि मिक्स आ जाता है, तो उस जगह काम नहीं करता, उस जगह अपनी शॉर्टिंग हमें करनी होती है। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग का आप लोग इसके एग्जाम्पल एक बार आप देख लेना, जैसे भी आपको करने हो। तो थोड़ा सा आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसकी। स्प्लाइस हम पढ़ चुके हैं, टू स्ट्रिंग भी हम पढ़ चुके हैं, अनशिफ्ट वैल्यू ऑफ, और एक बार देख लेते हैं क्या काम करता है, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। इसका सिंटैक्स कहता है द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न एज द एरे इटसेल्फ। ये एरे इटसेल्फ रिटर्न करता है, मतलब एरे ही रिटर्न करता है। मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड नहीं करता। वैल्यू ऑफ फ्रूट्स डॉट वैल्यू ऑफ रिटर्न द सेम एज द फ्रूट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसने क्या, एरे डॉट वैल्यू ऑफ, ये आपका इसका सिंटैक्स है। अब इसके में एग्जांपल इन्होंने दे रखा है फ्रूट्स डॉट वैल्यू ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ हमने पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ये क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू ऑफ इसने ओरिजिनल एरे ही की वैल्यू ही रिटर्न कर दी और कुछ नहीं किया है। गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स, तो ये इसने वैल्यू इसकी रिटर्न कर दी, इसमें इस ये एरे ही रिटर्न कर रहा है। इसका फायदा बेनिफिट क्या है, मुझे लगता है कि कॉपी वॉपी के लिए हम जनरली यूज करते होंगे, किसी एरे का हम क्लोन वोन बना करके कंपेयर करना चाहते हैं, उस पर्पज से हम इसका यूज करते होंगे। राइट, चलो इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इसको एक बार आप देख लेना इसका भी। ठीक है, जैसा कंपेयरिंग करते हैं ना एरे, उस पर्पज से होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एरे के हो गए। आप एक काम करते हैं, शॉर्ट हो गया। आइट्रेशन भी हमें पता चल चुका, आइट्रेशन हम फॉर ईच के थ्रू कर ही सकते हैं। ठीक है, आइट्रेशन का मतलब होता है लूप में घुमाना, तो आइट्रेट भी हमें आ गया है। मैप के थ्रू भी हम आइट्रेट कर सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू। फ्लैट मैप हमने नहीं पढ़ा, इसलिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे जरूरत हो। फिल्टर हमें आता है, रिड्यूस भी हमने पढ़ लिया, रिड्यूस राइट भी हमने पढ़ा, एवरी पढ़ चुके हम लोग, सम पढ़ चुके, इंडेक्स ऑफ पढ़ चुके, तो ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और भी पढ़ते हैं आज। ये एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, एक तरह का जावा स्क्रिप्ट का वर्जन है। राइट, अब एक्मा स्क्रिप्ट यदि 2015 है, इसका मतलब इनका जो वर्जन का नेम है वो ES6 है। कोई आपसे पूछता है कि ES6 क्या होता है, तो इट्स कॉल है एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 2015। इसका एक वर्जन आया था जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन सी चीजें इसमें डाली थी, तो इसका एक ECMAScript 2016 का ही आपका ये फीचर था, कॉन्स्ट। जो हम कांस्टेंट टाइप का कोई वेरिएबल हम बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, वो हमें पता भी है, हमने पढ़ा भी है पहले भी, ठीक है। तो इसमें एक एरे है, और एरे के और ऑब्जेक्ट के अंदर यदि कांस्टेंट टाइप का आपका डेटा टाइप है, तो उसमें हम अपने एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी वैल्यू ऐड और अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते। ये तो हमें पता है कि रीअसाइन नहीं कर सकते, यदि क्योंकि टाइप इसका क्या है, कांस्टेंट, ये तो हमें पता है। कॉल बैक हम पढ़ ही चुके हैं, कांस्टेंट ब्लॉक है ये, ठीक है। द एरे डिक्लेयर विद द कॉन्स्ट एज द ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है इसका मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में इसका स्कोप चेंज हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक नॉट द सेम, ये कैन बी डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे ये देखो, इस ब्लॉक के अंदर यदि आप निकालोगे इसका आउटपुट जीरो इंडेक्स पे तो टोयोटा है, क्योंकि इसमें इसका जो स्कोप है ब्लॉक लेवल पे, ये ब्लॉक ही होते हैं, कर्ली ब्रेसेस इफ एल्स स्विच के ब्लॉक ही होते हैं। और यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है साफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल पे होता है वैर का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेट्स के बारे में हमें पता ही है, तो डेट्स का यदि हमें आपको चेक करना हो कभी भी कि डेट्स के बारे में, तो मैं आपको उस दिन भी शायद आप लोगों को बताया था मैंने, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, डॉट आपका क्या आता है, डेट। देखते हैं डेट आ रहा है क्या इसमें, नहीं डेट का अलग ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ आपको, डेट का ये अलग ऑब्जेक्ट होता है, न्यू डेट के नाम से बताया था मैंने शायद, ध्यान होगा आपको। जैसे न्यू डेट, न्यू डेट ये आपका अलग ऑब्जेक्ट होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक डेट के लिए होता है। जैसे आप या लेट, मैंने लेट लिखा और डेट निकालना चाहता हूँ आज की, जैसे कर डेट इज इक्वल टू, ठीक है। अब यदि मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, कर डेट को कंसोल करवाऊंगा, तो मेरी आज की डेट ये प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग और कर डेट, ये आ रहा पहला, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आउटपुट दिया इसने, सैटरडे 3 जून, और ये आज का इसने डेट एंड टाइम दोनों दे दिया, और इसका इसमें टाइम जोन भी दे रहा है, आईएसटी दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यदि आप जैसे हमारे पास ये तो वेरिएबल है ही है, अब इससे हम कुछ और निकालना चाहते हैं कि, रुको इसमें मैंने वेरिएबल में, ठीक है, डॉट, आप इसमें डे निकालना चाहते हैं, ये भी ये शायद बता चुका हूँ, कोई बंदा कंफर्म कर दो, ठीक है। तो गेट डेट में मतलब आज की, यस सर, हो गया। हो गया ना, ये बता चुका हूँ ना, तो इसकी जरूरत यस नहीं सर, है। हो गया। हाँ, तो एक बार आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर लेना, डेट सर फॉर्मेट मैं बनाने हैं। सर मैंने एक डिजिटल वॉच भी बनाया है इसका यूज करके। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करेंगे, अब एक छोटा सा ना हमें प्रोग्राम बनाना है, हमें क्या काम करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है हमें, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना है आप सब लोगों को, एस्टिमल आप लोगों को मैं एज्यूम करता हूँ सबको आती है, ठीक है। कैलकुलेटर किस तरह से बनता है, कैलकुलेटर में क्या होता है, एक ऊपर जो होता है आउटपुट आता है, नीचे होते हैं बटन, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, उसमें चार पांच, एक जीरो से लेकर के 9 तक पहले बटन बनाने हैं, और उसमें नीचे साइड में आएगा, साइड में आएगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमें, और नीचे बनाना क्या नाम है, आउटपुट, सबसे लिस्ट में आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये हमें एक कैलकुलेटर हमें बनाना है, कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज की प्रैक्टिस ये होगी, कल का टाइम आपके पास होगा कि हमें कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, पहले ये देख करके आना है, ठीक है। और साथ में आपको कैलकुलेटर का एक छोटा, मतलब ज्यादा नहीं, सिंपल कैलकुलेशन का एक इसका प्रोग्राम लिख करके लेके आना है, ये आपकी घर से प्रैक्टिस है, कैलकुलेटर हमें बना के लेके आना है जावास्क्रिप्ट में, गूगल करोगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हाउ टू क्रिएट, देखो ये करोगे ना, हाउ टू मेक